नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के खानपुर क्षेत्र में दुकानदारों की ओर से खाद्य की कालाबाजारी देखने को मिली है, जहां किसानों ने दुकानदार पर निर्धारित मूल्य से अधिक रकम में बेचने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 गज की दूरी का पालन भी नहीं किया गया। वहीं लक्सर मार्ग पर खाद्य की दुकानें हैं और वहीं किसानों का आरोप है कि दुकानदार खाद्य का कट्टा निर्धारित मूल्य से अधिक पैसों में बेच रहा है। किसानों का कहना है कि खाद्य का कट्टा 266 रुपए का है, जबकि दुकानदारों द्वारा इसको 300 रुपए से लेकर 350 तक बेचकर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। खाद के हमारा परेशान है। खाद मान लिया, एक तो बारिश हुई, बारिश पर काशगार इस टाइम ये सोच रहा है कि भाई चलो पानी का न देना पड़ा, इस बारिश पे ही अपना खाद दे लो। तो खाद मान लिया 266 की बजाय 450 तक का खाद का कट्टा मिल रहा, 350 का भी दे रहे। जैसा आदमी ऐसा वो फायदा उठा रहे हैं। और काशगार ये आप देख ही रहे यहाँ कितने परेशान हो रहे हैं। 3 दुकान है, 3 महीने ने क्या काम कर रखा है। एक दिन वो खोल लगा, एक दिन वो खोल लगा, एक दिन वो खोल लगा। तो इन्हें क्या आगे फायदा सुला कर रखी, इसलिए लगा रखी थी उसने। वो सुबह से अब तक खाद बांटता ना जी, तो 1 को 2 कट्टे देगा, सबका काम हो जाता है। सब लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उसको भीड़ इकट्ठी से करने के उसको ब्लैक मेन करना। एक आदमी का 2 बीघे वाला और 10 बीघे वाला, उसको तो 10 बीघे का खाद होगा। एक आदमी 2 बीघे वाला। हमारे यहाँ सिंगपुर खाद बड़ा 300 रुपये का दिया, बहादुर पर गया था मैं 300 का दिया। कोई दवाई साथ में नहीं, कोई साथ में नहीं। यहाँ आने को मैंने पता करा, 350 रुपये का कट्टा बताया, दवाई साथ में। अब वो पता नहीं 200 रुपये की दवाई 10 रुपये की खरीदे है। अब देखी नहीं सो देना क्या मिट्टी देनी या दवाई देनी, यो कुछ पता नहीं है। यो बस मेरी तो इतनी जानकारी कि जिन्हें खाद देना था उन्होंने देकर अपनी दुकान खाली कर दी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में रामनगर के मानधन क्षेत्र में हर घर और पूरे बाजार में प्रत्येक दुकान को सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही पुलिस चौकी, कन्या इंटर कॉलेज, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को भी सैनिटाइजेशन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा की थी कि पूरे प्रदेश में हर जनपद में और सभी ग्राम पंचायतों को कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि को खर्च करेंगे, उसमें सैनिटाइजेशन का काम भी था। लेकिन क्षेत्र में लोगों के द्वारा बताया गया कि सरकार की किसी भी निधि से सैनिटाइजेशन का काम नहीं हुआ है, जिससे कई ग्राम पंचायतों की जनता परेशान है। रामनगर में, और आज से नहीं बल्कि हमने 10 दिन पहले एक नंबर लॉन्च किया था कि जो लोग फ़ोन करेंगे जिनके घरों में कोविड हुआ हो किसी को, या कहीं बैंकों में, सरकारी संस्थाओं में जगह नहीं हुआ हो, तो हम उसको सैनिटाइज करने का काम करेंगे। आज मालधन से भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, तो आज हमने इसलिए जो है पूरा मालधन मार्केट हो गया और ये बैंक हो गया, इसको सैनिटाइज किया। अभी जो है कि कन्या इंटर कॉलेज है, उधर जा रहे हैं। और जिस प्रकार से सरकार की घोषणाएं की थी कि करोड़ों रुपए जो है गांव को जो है उन्होंने अवमुक्त किए हैं तीरथ सिंह रावत जी ने, लेकिन जिनकी सरकारें सिर्फ बातें कर रही है, काम नहीं कर रही है। स्कूल के स्तर से तो हुआ है, लेकिन बाहरी स्तर से कहीं से भी सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। आज आपके स्कूल में जो सैनिटाइजर किसके द्वारा कराया जा रहा है? ये आम आदमी पार्टी से टीम से आए हैं यहाँ। इन्होंने शिशुपाल सिंह रावत जी के यहाँ से आए हैं, आम आदमी पार्टी से। इन्होंने हमारे पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया है। इससे पहले हमारे यहाँ बाहर से कोई भी नहीं आया। हल्द्वानी में नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे कोविड चिकित्सालय के निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने बताया कि जल्द ही डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे चिकित्सालय का उद्घाटन शुरू हो जाएगा और जिससे लगभग 500 बेड होंगे, ऑक्सीजन युक्त होंगे। वहीं अजय भट्ट ने बताया कि अस्पताल के उद्घाटन के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात चल रही है। वह वर्चुअल इस अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें ऑक्सीजन, आईसीयू बेड सहित तमाम लैब की सुविधाएं, एक्सरे की सुविधा और ईसीजी की सुविधा होगी, जो जल्द ही शुरू हो जाएगी।
सत्य है। जो इंजीनियर्स हैं और इसके जो मैकेनिक हैं, जो विशिष्टता रखते हैं, उन लोगों को ऋषिकेश वाला भी देखना था, यहाँ भी देखना था, तो एक को पहले शुरू कर दिया है। गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत डॉक्टर, कर्मचारी और अधिकारी ने हड़ताल की है। इस मौके पर डॉक्टर विकास सचान ने बताया कि हम शासन प्रशासन को अपनी मांगों के संबंध में पूर्व में ज्ञापन भी दे चुके हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव सरना को हमने ज्ञापन भी सौंपा है और 1 जून से हम लोग होम आइसोलेशन में जा सकते हैं, जिससे कि जनमानस के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। डॉक्टर विकास सचान ने कहा कि कोविड-19 के दौरान हम लोग लगातार कार्य कर रहे थे और जनमानस की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो जनमानस के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। उचित मांगे हैं हमारी, कोई भी मांगे ऐसी नहीं है जो सरकार पूरा नहीं कर सकती है। हम लोग जनता के कष्टों को भी समझ रहे हैं। आज भी हमारी कई लोग आ रखे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इससे, किंतु अब सरकार के धर्मिता के आगे हम लोग भी अब झुकने के आगे तैयार नहीं है। हमारी ये कल से जो हम लोग होम आइसोलेशन में जाने वाले हैं, इससे हमारे जनमानस के कई कार्य प्रभावित होने वाले हैं, जैसे कि हमारे कोविड केयर सेंटर के कार्य हैं, इनमें दिक्कत होने वाली है। कोविड-19 सैम्पलिंग के कार्यों में दिक्कत हो जाएगी। वैक्सीनेशन कार्य इससे हमारा प्रभावित होने वाला है। होम आइसोलेशन व रेफरल का जो डाटा एंट्री या जो इसका हम फॉलोअप करते हैं या उनकी पर्सन की काउंसलिंग होती है, वो सारे कार्य प्रभावित हो जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सकीय कार्य जो कि हमारे एनएचएम के साथियों को द्वारा संपादित किया जा रहा है। नैनीताल जिला अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रही आशाओं का कहना है कि स्वास्थ्य संकट के समय आशाओं सहित सभी स्कीम वर्कर को काम करने में झोंक दिया गया है, लेकिन उनके वेतन भत्ते और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा को दरकिनार कर दिया जाता है। कोरोना ड्यूटी में फ्रंटलाइन वर्कर्स होने के बावजूद आशा वर्कर्स को पीपीई किट, न्यूनतम जरूरी मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजेशन तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। वही संगठन के 5 सूत्र मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से भेजकर मांग की गई कि आशा समेत सभी स्कीम वर्कर्स को 10,000 रुपये मासिक कोरोना भत्ता, कोरोना काल में बिना किसी शर्त 50 लाख रुपए जीवन बीमा योजना को आशा समेत सभी स्कीम वर्कर्स पर लागू किया जाए। हमारी मांगे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा वेतन जो है 2000 आज के समय में कुछ भी नहीं होता है। एक मंत्री भी होगा या एक नेता होगा, वो 2000 की दिन भर में चाय पी लेता होगा, लेकिन हम लोगों को ये 2000 रुपये मासिक दे रहे हैं। उससे जो कि हमारा घर का खर्चा कुछ भी नहीं चल सकता है, वो तो हमारा नीचे ऊपर जाने में खर्च हो जाता है। और हमारी ये मांगे हैं कि हमें 18,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए और कोविड भत्ता 10,000 रुपये मासिक दिया जाए, उसके साथ 50 लाख का बीमा किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत टिहरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने THDC हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल 95 करोड़ 73,78,000 की लागत की कुल 42 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। लोकार्पित योजनाओं में लोक निर्माण विभाग की 5 सिंचाई की, 4 RES की, 5 PMGSY की, 5 पर्यटन विभाग की 2 योजनाएं शामिल हैं। वहीं शिलान्यास में लोनीवी की 4, RES की 9, PMGSY की 1 पेयजल निगम की 7 योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज से वर्चुअल माध्यम से गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस देवप्रयाग में बने 70 बेड के कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण भी किया। इस कोविड केयर सेंटर से 53,000 आबादी को कोविड उपचार के लिए लाभ मिल सकेगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने जिला पौराड़ी चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने ICU में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। हमने देखी है, साथ में कोविड सेंटर जाना हुआ है। कोविड सेंटर में हर महीने हमारे साथ थे और पेशेंट जो वहाँ पर हैं उनसे हमने बातचीत की है और साथ ही दवाई उनके डॉक्टरों के द्वारा देख रेख, ये सब चिंता थी।
और उसके बारे में जब पूछा तो मन को संतुष्टि हुई। पेशेंटों का कहना था कि लगातार भोजन 3 बार मिलता है, दवाइयाँ मिल रही हैं, जब हम गए तब भी काढ़ा मिल रहा था। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं टिहरी से मेरे सहयोगी अमनदीप भट्ट। अमन, जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिलान्यास किया है योजनाओं का, ये कौन कौन सी योजनाएं हैं? बिल्कुल ऋचा, बताना चाहूंगा कि आज सीएम तीरथ सिंह रावत का आज टिहरी दौरा था और उन्होंने जो मुख्य था कि जो कोरोना काल है उत्तराखंड में, जिस तरीके से कोरोना ने पहले पाया तो अब धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं और लगातार कोरोनाग्राफ जिस तरीके से कम हो रहा है और रिकवरी रेट भी मिल रही है मरीजों की, तो इसको लेकर आज सीएम तीरथ सिंह रावत आज टिहरी पहुंचे थे और उन्होंने जिला चिकित्सालय जो बौराड़ी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां का उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर उन्होंने जितने भी डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि किसी भी जो चाहे कोई भी कोविड मरीज हो या कोई अन्य कोई मरीज अस्पताल में आता है तो उसको पूरी सुविधाएं दी जाए, क्योंकि लगातार वहां पर जनप्रतिनिधियों द्वारा और कहा जा रहा था कि यहाँ पर सिर्फ ये जो टिहरी अस्पताल है इसको एक रेफर सेंटर बनाया गया है और यहाँ से मरीजों को सिर्फ रेफर किया जाता है। इस पर भी खासतौर पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने काफी नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस जो अस्पताल है, जो जिले का पूरा अस्पताल है, इसको सिर्फ रेफर सेंटर न बनाया जाए। यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनका बेहतरीन ढंग से इनका उपचार किया जाना चाहिए। जिसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत जो टिहरी इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनाया है वहां पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया और वहां पर वो पीपीई किट पहनकर वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जितने भी जो कोविड के पेशेंट थे उनने वहां पर उनका हालचाल जाना और वहां पर जो तमाम जो चीजें थी, जो सुविधाएं जो उपलब्ध हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने वहां पर उनसे जानकारी ली और अगर कोई कमियां रही है तो उसको लेकर भी उन्होंने वहां पर जो कोविड के मरीज हैं उनसे पूछताछ की और उन्होंने अधिकारियों को भी साफ तौर पर निर्देश किया है कि किसी भी प्रकार की जो कोविड मरीज हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और उनको जो दवाइयां हैं, तमाम जो खाने की व्यवस्था है, उनको सुचारू रूप से दिया जाना चाहिए। इसको लेकर वहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए और उन्होंने खास तौर पर जो योजनाएं हैं, टिहरी की जो तमाम योजनाएं हैं, सिंचाई की हो, पीएमजीएसवाई की हो, सड़क की योजनाएं हो, उसको लेकर उन्होंने वहां पर आज लोकार्पण किया और उन्होंने कहा है अधिकारी को इन जो लोकार्पण जिन कार्यों को किया गया, इन कार्यों को तुरंत गति दी जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप अधिक जानकारी देने के लिए। हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी हरिद्वार में जमीन की तलाश करने में जुट गई है। आज सतपाल महाराज ने प्रेमनगर आश्रम में एविएशन अधिकारियों के साथ बैठक करके एयरपोर्ट को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सतपाल महाराज ने बताया कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कमेटी जिले में 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी जमीन की तलाश में जुट गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने के बाद पर्यटन की दृष्टि से बहुत फायदेमंद होगा। आज बना दी गई है और जमीन का जो है सर्वेक्षण किया जा रहा है कि कहां पर जमीन उपलब्ध हो पाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके अंदर एयरबस 380 और बोइंग 777 जो उतरे, बड़े जहाज उतरे, जो कि आपके वैंकूवर से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से और मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से सीधे यहाँ उतरेंगे, तो उससे हमारे धर्म नगरी जो है हरिद्वार का बहुत मान बढ़ेगा और प्रसिद्धि बढ़ेगी। और वो एविएशन इंडस्ट्री होती है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है और उत्तराखंड में लगेगी तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर बहुत लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरे सहयोगी रूपेश वालिया। रूपेश, जिस तरीके से अब सरकार की कोशिश है कि अब पर्यटन की स्थिति को और सुधारने की यहाँ पर बात कही जा रही है, एयरपोर्ट बनाने की यहाँ बात कही जा रही है, क्या कोई जानकारी? देखिए, यदि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की हम मान भी लें कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा सकता है, तो चलिए हम मान भी लेते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने दावा भी किया है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो जमीन की तलाश करेगी और आसपास ही, हरिद्वार के आसपास की उस जमीन की तलाश की जाएगी। हालांकि जिस जमीन का क्राइटेरिया पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया वो बहुत बड़ी जमीन हो जाती है। तो ऐसे में अभी ये भविष्य के गर्त में है कि किस प्रकार का एयरपोर्ट यहाँ पर तैयार होगा। अभी चूंकि पहली बार ही ये बात सुनने में आई है कि हरिद्वार में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाना है। आज से पहले कोई भी इस प्रकार की बात
कभी किसी के संज्ञान में नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जो भी आना जाना है वो वहीं से लगा रहता है। तो अब यदि हम पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की बात मान भी ले तो चलिए ये भी हो सकता है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, और एयरपोर्ट बनने के बाद जाहिर सी बात है कि जो आसपास का एरिया है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। जो तमाम व्यावसायिक संस्थान, तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान वहां पर स्थापित हो जाएंगे। अभी करीब 2 साल पहले जी जो स्थानीय विधायक हैं मदन कौशिक, उस समय वो कैबिनेट मंत्री भी थे, उन्होंने भी एक कुंभ से पहले फोर्ट टैक्सी चलाने की यहाँ पर बात कही थी कि कुंभ से पहले फोर्ट टैक्सी भी हरिद्वार में चलाई जाएगी, जिसका आज तक कोई अता पता बिल्कुल नहीं है। किसी प्रकार की कोई फोर्ट टैक्सी नहीं चली है। हालांकि दावा ये भी किया गया था कि कुंभ से पहले हरिद्वार से ऋषिकेश तक मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाएगी। मेट्रो ट्रेन चलने की बात तो छोड़िए, मेट्रो ट्रेन के जो पिलर्स हैं या मेट्रो ट्रेन की जो नींव है वो आज तक नहीं लग पाई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अब चूंकि चुनावी वर्ष है, 2022 में यहाँ पर चुनाव भी होने हैं, तो हो सकता है कि तमाम जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वोट हासिल करने के लिए भी किए जा रहे हों। क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाना, आप भी समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाना अपने यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सतपाल महाराज वो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की बात कहाँ तक साबित होती है। चलिए रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे देते रहेंगे। रामनगर के कोविड केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा नर्सेस, एनएचएम स्टाफ, डॉक्टर, कर्मचारी और अधिकारियों ने 1 जून से सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 2600 स्टाफ नर्सों के लिए एक विज्ञप्ति में उनको प्राथमिकता नहीं दी गई है और उनको विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन कर परीक्षा देने को कहा गया, जिसका स्टाफ नर्सों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि हम पिछले 7 साल से संविदा में कार्य कर रहे हैं और पिछले 1.5 साल से कोविड महामारी में दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे स्टाफ के द्वारा दूर दराज इलाकों में जाकर कोविड-19 महामारी के चलते बिना किसी अवकाश से कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो एनएचएम के अंतर्गत जो कार्यरत हैं स्टाफ नर्स पे विगत 6-7 सालों से, उन लोगों ने अभी जो विज्ञप्ति निकली थी 2600 कुछ स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए, तो उसमें उनको प्राथमिकता नहीं दी गई है और उनको भी टेस्ट में उसी तरह अपीयर करना है जिस तरह फ्रेशर्स करेंगे। तो उस विषय में इन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इनको प्राथमिकता दी जाए और सीनियरिटी के हिसाब से, वर्षवार सीनियरिटी के हिसाब से इनको प्राथमिकता देकर इनका पहले चयन किया जाए, उसके बाद जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए चयन किया जाए। क्योंकि ऑलरेडी ये लोग पिछले 6-7 साल से, कुछ 10 साल से कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ स्थानीय अवकाश पे जो लोग जा रहे हैं, इसे मेरी स्टाफ नर्सेज नहीं है जो एनएचएम वाली हैं, मेरा एनएचएम का काफ़ी स्टाफ है। ऋषिकेश में हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर नेपाली तिराही के पास बनाए जा रहे टोल प्लाजा के विरोध में सर्वदलीय संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं टोल प्लाजा बनाए जाने को गलत बताते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी धरना स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि इस कोविड काल में जहां लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, वहीं लोग इस महामारी के दौर में बेरोजगार हो चुके हैं और ऐसे में सरकार प्रदेश की जनता पर एक और कठोराघात करने का काम कर रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार द्वारा टोल प्लाजा नहीं, वसूली केंद्र बनाया जा रहा है। ये संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पर धरने का आयोजन किया गया और इस धरने में मुझे भी शिरकत करने का अवसर मिला है। हमने सर्वदलीय संघर्ष समिति के अपने साथियों से कहा है कि संघर्ष के इस दौर में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है और ये जो टोल प्लाजा है, जब तक संघर्ष चलेगा हम साथ खड़े रहेंगे। और हम सरकारों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जनहित को देखते हुए तत्काल प्रभाव से ये जो टोल प्लाजा निर्माण की बात हो रही है इसको निरस्त करने का काम करे, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है लच्छीवाला में भी टोल प्लाजा है, यहाँ पे भी टोल प्लाजा बनेगा, फिर कहीं और टोल प्लाजा का निर्माण होगा। तो मैं समझता हूँ वो असंगत भी है और लोगों पर जो है
भार भी है। लगातार पहले दिन से धरने पे मौजूद हूँ। कांग्रेस का हमेशा समर्थन रहा है धरने पर और आज छठा दिन है। और दूसरी ओर यहाँ सर्वदलीय संघर्ष समिति के पहले दिन का धरने का शुरुआत हो गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी ने आकर यहाँ पर समर्थन दिया। मैं पहले भी कहा कि सरकार के नुमाइंदे शासन प्रशासन दोनों निष्क्रिय हैं, निष्ठुर हैं, जो यहाँ पर आने का संज्ञान लेने का काम नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में निंदनीय है। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो ये आंदोलन एक वृहद आंदोलन के रूप में अपना रूप लेगा। उसके बाद सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की और इन जनप्रतिनिधियों की होगी जो इस समय अपनी आंख मूंदे बैठे हैं। कोटद्वार में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिसको देखते हुए यातायात पुलिस ने एक ट्रायल ट्रैफिक प्लान शुरू किया है, जिसमें आमजन को पार्किंग की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तो वहीं पर कोटद्वार पुलिस ने अब पार्किंग के लिए सड़क के बीचों बीच जगह चिन्हित की है, जहां पर अब गाड़ियों को खड़ा किया जा सकेगा। हालांकि अभी इसको ट्रायल को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। अगर इससे जाम में निजात मिल पाती है तो इस मॉडल को कोटद्वार की अन्य जगहों पर भी लागू किया जाएगा। कल थोड़ा सा कम हमारा ट्रैफिक का फ्लो हो रहा है, तो उस पर अभी ट्रायल बेसिस पे हमने बीच में पार्किंग का कई, आपने बड़े शहरों में देखा होगा मिडिल पार्किंग करते हैं, तो ट्रायल बेसिस पे उसको शुरू करा है। अगर उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं और हमारे जो जाम लगता है ये थाने से आगे और झंडा चौक तक, इसमें हमें सहूलियत मिलती है तो उसको आगे भी जारी रखेंगे। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।